हम एक बार रिवाइज करते हैं कि इंद्रियों की अनुभूतियों का सचेत होकर निरीक्षण करना। जब हम इनर साइलेंस में जाते हैं तो हम अपनी इंद्रियों का संबंध अपने मन के साथ करते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं कि कौन सी इंद्रियां, यानी कि हमें कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई देता है, कुछ हमें गंध का आभास होता है या टेस्ट का अनुभव होता है। इस तरीके से हमें ये इंद्रियों के साथ हमें अपने मन का संबंध पता लगता है। और जैसे जैसे हम अपने विचारों को देखते हैं तो विचारों के प्रवाह को देखते हुए हम एक विचार, फिर दो विचार, फिर तीन विचार, ऐसे करके जो विचार आते हैं धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आती है कि हम निर्विचार हो जाते हैं। फिर एक अवस्था ऐसी आती है कि जिसमें हम साक्षी भाव से अपने विचारों को देखने लगते हैं कि विचार आ रहे हैं। और धीरे धीरे जो साक्षी भाव है, यानी कि हमारा खुद का जो चेतन स्वरूप है, हम वहां पर देखते देखते उस साक्षी भाव से जब विचारों को देखते हैं तो उनकी गति मंद पड़ जाती है। और हमें उस चौथी स्टेज में जो विचार आते हैं उनके प्रति हमारी जागरूकता बढ़ जाती है कि मेरा विचार अच्छा है, बुरा है। हम बहुत अवेयरनेस के साथ, अपनी जागरूकता के साथ उन विचारों को हम अपनी इच्छा अनुसार हटा सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है स्टेप टू स्टेप, यानी कि पहले दो प्रैक्टिस कि अपनी इंद्रियों से मन के संबंध को पहचाने और विचारों को आने दें, जितने भी विचार आ रहे हैं आने दें। उसके बाद एक अवस्था ऐसी आएगी कि आप खाली हो जाएंगे, शून्यता की स्थिति आएगी। फिर एक अवस्था ऐसी आएगी कि आप साक्षी भाव से विचारों को देखते रहेंगे। और फिर एक अवस्था ऐसी आएगी कि आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। आपको तुरंत पहला ही विचार आते ही आपको पता लगेगा कि ये विचार ठीक है या नहीं है, तो आगे विचारों की कतार नहीं बढ़ेगी। तो ये जो प्रैक्टिस है ये आपको प्रतिदिन करनी है। और ये हमने एक प्रैक्टिस, इसकी कैसे अभ्यास करें ये आपको बता दिया था। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। ये जो मैंने कोट लिया है, ये एक वॉइस ऑफ साइलेंस करके एक पुस्तक है एच पी बेलोवेत्स्की की। तो वहां पर वो क्या लिखती हैं कि माइंड इज लाइक ए मिरर, इट गैदर्स डस्ट while it reflects. It needs the gentle breeze of soul wisdom to brush away the dust of our illusions. Seek, O beginner, to blend thy mind and soul. अब वो क्या कहती हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है इस पुस्तक में, वो कहती हैं कि ये जो मन है ये एक शीशे की भांति है। अब जैसे हम आंखें बंद करते हैं और हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखते हैं तो जो विचार आ रहे होते हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं, क्योंकि हम उस मन मनस पर या उस मनमय कोश में जो हमारी स्मृतियां होती हैं या जो हमारी प्रवृत्तियां होती हैं, यानी कि जो हमारी टेंडेंसीज हैं, कि हमारा बार बार ध्यान कभी धन पर जाता है, कभी अपने संबंधों पर जाता है, कभी हमारी ईगो पर जाता है ना, कभी कभी नफरत में जाता है। तो ये जो डस्ट है ये हमारे मन की उस शीशे में, उस शीशे के जो समान मन है उसमें वो रिफ्लेक्ट होता है। और रिफ्लेक्शन से वो हमें बार बार विचार, उसी तरह के विचार आते हैं। अब इसको हम साइंटिफिकली अगर कनेक्ट करें तो हम अपने ब्रेन के अंदर जो हमारे पूरा नर्वस सिस्टम जो डेवलप्ड है, ऊपर का, सिर का ऊपर का हिस्सा हायर ब्रेन, फिर उससे नीचे का हिस्सा मिड ब्रेन,
फिर उससे नीचे का हिस्सा लोअर ब्रेन, इन सब में न्यूरॉन्स रहते हैं। अपने न्यूरॉन्स का अपना एक कार्य है कि जो जो काम हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सांस लेते हैं, ये सब काम हमारा नर्वस सिस्टम हमारे से कनेक्ट करता है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम विचार करते हैं, जो भी हमने अपनी इंद्रियों से देखा, जो भी हमने अपनी इंद्रियों से सुना, जो भी हमने अपनी इंद्रियों से टेस्ट किया, गंध किया, स्पर्श किया, एहसास किया, इमोशंस आए, ये सारी चीजें हमारे जब अंदर शब्दों में परिवर्तित होती है, वाक्यों में परिवर्तित होता है, तो हमारे मन के अंदर वो रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं। मिलने का मतलब कि आपस में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, कि आपस में वो कनेक्ट होने का आभास होता है। और आपस में वो बात करते हैं, मतलब एक ऊर्जा के क्षेत्र में बात करते हैं। ऐसे बात नहीं करते जैसे हम भौतिक स्तर पर बात करते हैं। उनकी अपनी एक भाषा होती है न्यूरॉन्स की। तो वो अपनी उस भाषा में बात करते हैं, फिर कन्वर्ट होता है और फिर हमें वो बात अंदर ही अंदर हमें वो बात समझ आती है। और इस तरीके से विचारों का एक प्रवाह बनने लगता है। तो वो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि माइंड इज लाइक ए मिरर। तो जब हम अपनी आंख बंद करते हैं तो वो एक मिरर की भांति, जो हमारी डस्ट उसके ऊपर होती है, डस्ट मतलब कि जो विचारों का झुंड है, वो जो विचारों का प्रवाह है, वो रिफ्लेक्ट होता है। तो और इसको जरूरत क्या है? इसको जरूरत है कि जो हमारा सोल विस्डम है, सोल विस्डम का मतलब कि जो हम चेतना के दायरे में रह के जो हम अपना अनुभव प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने 2 रोटी खानी थी कल, और मैंने 3 रोटी खा ली। और 3 रोटी खाने के बाद मुझे अंदर से एक आवाज है कि तुमने गलत किया, तुमने वो रोटी, 1 रोटी ज्यादा खा ली है। और पेट में भारीपन आया, और उस भारीपन की वजह से मेरे पूरी बॉडी के अंदर मुझे असंतुलन महसूस हुआ। और मैं इतनी इम्बेलेंस होने लगी कि मेरे अंदर से एक आवाज आ रही है कि तूने गलत किया, तूने अपना जो एक संयम था वो तोड़ दिया, है ना। तो फिर क्या होता है कि मेरे को एक एक्सपीरियंस होने से मुझे ये अनुभव हो गया कि मैं गलती पर हूँ। तो ये मेरी जो सोल विजडम है, ये मुझे बताती है कि अब तुम आज के दिन या कल जब तुम खाना खाओगी तो तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना है। और ऐसे करते करते एक अनुभवों के जरिए हमें ये पता लगता है कि हम गलती पर हैं, और अब हमें ये गलती नहीं करनी है। तो ये मन और जो चेतना है, ये भी आपस में एक संबंध रखती हैं। इनका संबंध बहुत गहरा है। अगर चेतना मन के साथ मिल जाए तो हम गलतियां नहीं करते, और मन के साथ अगर हम अकेले रहते हैं तो हम गलतियां कर बैठते हैं। तो वो यही बात समझा रहे हैं कि इट नीड्स द जेंटल ब्रीजेस ऑफ सोल विजडम टू ब्रश अवे द डस्ट ऑफ अवर इल्यूजन्स। तो जो हमारे इल्यूजन्स हैं, डिल्यूजन्स हैं, जिनमें हम बहुत द्वंद की स्थिति में रहते हैं, है ना। जैसे सुबह सोकर उठते हैं, तब भी हमें द्वंद रहता है, यार 5 मिनट और सो लेते हैं, या 2 मिनट और सो लेते हैं। तो इसका मतलब ये मेरा कौन बोल रहा है? मेंटल बॉडी की भाषा है। हमारे वो विचार हैं जो बोल रहे हैं नहीं नहीं, थोड़ा और सो जाओ। लेकिन अंदर से अगर हमारा एक सोल विजडम है कि नहीं नहीं, सुबह तो जल्दी उठना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है, अगर मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे आनंद आता है, और मैं दिन भर खुश रहती हूँ। तो वो चीज़ हमें आगे लेके जाती है, और मेरा सोल विजडम मुझे उठा देता है। लेकिन कभी कभी मन हावी होता है, उसके ऊपर डस्ट होती है, हम परेशान होते हैं, कभी कभी दुखी होते हैं, तो उसकी वजह से मन ज़्यादा हावी हो जाता है और हम उठ नहीं पाते हैं। तो ये जो हमारा इनर साइलेंस का जो प्रैक्टिस है,
उससे हमें ये ताकत मिलती है कि हमें अपनी इंद्रियों का मन के साथ संबंध स्थापित होना, उसको पहचानना। हमारी जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, जैसे मान लो कि हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं कंप्यूटर के आगे, मान लो, या इंस्टाग्राम के आगे हम बहुत देर बैठे रहते हैं, लेकिन अंदर से एक झटके में एक आवाज आती है कि तुम बहुत देर हो गई, अब उठो यहाँ से, छोड़ दो, बहुत अति हो गई है ना। तब हम उठ के चलते हैं। तो ये हमारा जो द्वंद था, डुअलिटी थी, जो इल्यूजन्स था, जहाँ पे हम फंस गए थे, उस लूप के अंदर जो फंस गए थे, उस लूप से बाहर निकालने का जो काम है वो सोल विजडम करता है। और वो जो सोल विजडम है वो क्या करता है, वो फिर हमारे उस मिरर के ऊपर जो डस्ट जमी हुई है, जो विचार है, या हम यूं कहें कि जो वो न्यूरॉन्स का आपस में जो पाथवेज है, जो रास्ता बना था, वो हटने लगता है और एक नया रास्ता बनता है। वो नया रास्ता, उसी को जो सोल विजडम है, जो बार बार हमारे अनुभव होते हैं, हमारी चेतना अंदर से आवाज लगाती है, उससे हमारे नए रास्ते, नए सर्किट्स उन न्यूरॉन्स में वो डेवलप होते हैं। और उसी के माध्यम से हम फिर एक नए रास्ते पे जाने का प्रयास करने से हमें नई क्रिएटिविटी आती है, हम नया कुछ करने की आ, कि हमारा हम कुछ नया करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे मॉर्निंग में उठना है, अब इनर साइलेंस की प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअल डायरी लिखना है। आप अपने मन से अपनी डायरी लिख सकते हैं कि आज मेरा ध्यान अच्छा लगा, आज मैं बहुत बेचैन रही, अब मैं इनर साइलेंस का प्रैक्टिस करता हूँ, और इनर साइलेंस में मुझे ये बहुत सारे विचार आए, बहुत हेवीनेस था। तो आप अपने ही उन अनुभवों को लिखकर फिर दूसरों को जब आप शेयर करते हो, तो उससे दूसरों को मदद मिलती है कि वो कोरिलेट करते हैं कि हाँ, ऐसा तो शायद मेरे साथ भी हुआ था। तो ऐसा करने से हम दूसरों की मदद करते हैं, और यही श्री हित है। दूसरों को सुख देना यही है कि हम दूसरों को अपने अनुभव बताकर उनको सुख देते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ तो उनके साथ भी हो सकता है, वैसा हो, या कुछ और भी हो सकता है। तो दूसरों को सुख देने का तरीके बहुत हैं। आप बहुत प्यार से बोल सकते हो, अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हो, अपने ही इल्यूजन्स को, जो डस्ट चढ़ी हुई है, उसको हटा सकते हो, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि टू ब्लेंड दाई माइंड एंड सोल। अब इसको इस डस्ट को हटा दो और इसको एक कर दो। वो कहते हैं कि वो सीकर, कि जो भी इस ध्यान साधना में आता है, मेडिटेशन करता है, जो भी एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है, अपने उस चेतन स्वरूप में रहना चाहता है, उसको ये एक इनर साइलेंस का प्रैक्टिस जरूर से जरूर करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे ही जूम सेशन खत्म होगा, आप 10 मिनट 15 मिनट उस प्रैक्टिस के लिए जरूर से जरूर बैठें, ताकि आप अपने अंदर उन विचारों का जो एक डस्ट जो उस शीशे के ऊपर है, जो मन है, उससे वो हटाने का प्रयास करते हैं। और फिर हम कल फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। तो थैंक यू ऑल डियर फ्रेंड्स, कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू।